नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। शनिवार की अपडेट खबरें और अच्छी खबरें दरभंगा से कि एक भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। 236 संदिग्धों की जांच की गई है, जिसमें 236 निगेटिव आए। 14 शनिवार को जो इनको दाखिल कराया गया, इनका सैंपल लिया गया स्वैब टेस्ट। 14 का रिपोर्ट बाकी है। 236 में एक भी कोरोना का संदिग्ध मरीज जो है वह पॉजिटिव नहीं। एक बड़ी खबर दरभंगा के लिए, राहत बड़ी खबर, लेकिन आपाधापी की स्थिति कब तक बचा रहेगा दरभंगा, यह सवाल सबके जवां पर, क्योंकि उत्तर बिहार में भी कोरोना पांव पसार रहा है और ऐसी स्थिति में दरभंगा का बचना कहां तक आगे टलेगा या दरभंगा शून्य पर रहेगा, यह एक सवाल। जी हां, हम आपको बता दें कि शनिवार को भी पूरे बिहार की बात करें तो 16 नए मामले आए। कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 239 हो गई है। 38 जिलों में 21 जिलों में कोविड ने अपना पांव पसार लिया है। 17 जिले ही बचे हैं, जिसमें दरभंगा भी एक है। बिहार की बात बतावें, मुंगेर में 62, नालंदा बिहार शरीफ में 34, सिवान में 30, पटना में 28, बक्सर में 24, कैमूर में 13, बेगूसराय ये उत्तर बिहार का इलाका 9, रोहतास 9, भागलपुर 5, गया 5, नवादा 3, गोपालगंज 3, औरंगाबाद 2, बांका 2, भोजपुर 2, सारण 2, पूर्वी चंपारण 1, लखीसराय 1, अरवल 1, मधेपुरा 1, वैशाली 1। जी हां, और शिवहर में ये जो मरीज है, इसमें कोविड में 21 जिला को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। 17 जिला बचे हैं, जिसमें दरभंगा भी एक है। और दरभंगा की खबर पुनः आपको दोहराते हुए, 250 संदिग्धों की जांच में 236 का रिपोर्ट आ चुका है। 14 का रिपोर्ट का इंतजार है। और दरभंगा अस्पताल में शनिवार को घटनात्मक क्रम में एक भाई बहन जो मुंबई से और पूना से अंतिम फ्लाइट से पटना पहुंचा था, उसमें सिवान का एक संक्रमित मरीज था। और अंततः भारत सरकार ने निर्णय लिया कि सभी फ्लाइट के यात्रियों को जांच कराई जाए, क्योंकि उस फ्लाइट में 21 लोग संक्रमित हो गए थे पॉजिटिव। और उसमें खराजपुर के एक भाई बहन भी यात्रा कर रहे थे। इनकी जांच के लिए इन्हें ले जाया गया एक दिन पहले, और इन्होंने डॉक्टर के साथ बदसलूकी की, हंगामा हुआ। और अंततः भारत सरकार द्वारा संशोधित जो कोरोना एक्ट है वह इन पर लगाया गया है। डॉक्टरों ने थोड़ी देर के लिए हड़ताल कर दिया, इमरजेंसी कार्य बाधित कर दिया। जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली, दल बल के साथ अनुमंडल पदाधिकारी और डीएसपी पहुंचे। पुणे से आए भाई बहन ने हंगामा किया था। मरीज और डॉक्टर के बीच हाथापाई का वीडियो सामने आया है, यह हम आपको दिखाते हैं। खराजपुर का रहने वाला यह मुंबई से फ्लाइट से पटना लौटा था और यह इंजीनियर है इन्फोसिस में। और इसने अपनी धाक दिखाते हुए डॉक्टरों पर हमला बोला, उनके साथ हाथापाई की, जिसका वीडियो सामने आया है। और अंततः पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। अंततः पूरी प्रशासन की टीम यहां पहुंची। देखिए किस तरह इसने हंगामा पहुंचा। भाई बहन दोनों फ्लाइट से इसने यात्रा की थी, कोरोना का संदिग्ध में था। हालांकि इसका रिपोर्ट निगेटिव आया और उसके बाद इसे जेल भेज दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश गुप्ता, डीएसपी अनुज कुमार यहां पहुंचे। डॉक्टरों को उन्होंने समझाया। आज इस कोरोना प्रकरण में चिकित्सक जहां देवता बने हुए हैं, वहीं चिकित्सक से लगातार हाथापाई और बदसलूकी की खबर आ रही है। दरभंगा में भी इस तरह की घटना, शर्मसार घटना हुई और अंततः
खराजपुर के रहने वाले इस भाई बहन ने, हालांकि बहन पर आरोप अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है, यह देखिए किस तरह से इसने हंगामा किया। जो वीडियो सामने आया था और पूरे डॉक्टर आक्रोशित हो गए थे, उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। प्रशासन को सूचना मिली, प्रशासन ने फौरन डॉक्टरों की जो बात थी, मांग थी, और इस वीडियो के आधार पर उसने किस तरह से हंगामा किया था, किस तरह से डॉक्टरों को मारने के लिए वह देखिए लगातार अपना रौब धौंस दिखा रहा है। यह एक वीआईपी शो करने की, यह देखिए गार्ड किस तरह से पकड़ रहे हैं, उसके बाद भी पीछे से किसी ने वीडियो बनाया, यह एक प्रमाण। और यह उसकी दादागिरी, धौंसगिरी कि हम कुछ खास हैं, यह मानना होगा। खास आज के जमाने में, आज के दिन में ईश्वर का रूप डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, वो पुलिसकर्मी हैं जो अपनी जान पर खेलकर लगातार विशेष बनकर आम लोगों की सेवा कर रहे हैं, कोरोना संक्रमित लोगों की जांच कर रहे हैं और इन पर धौंस जमाना। पूरा दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल एकत्रित हुआ, काफी हंगामा हुआ। हालांकि डीएसपी ने कहा बार बार कि सोशल डिस्टेंस का पालन कर दूर रहें, इसे मेंटेन भी कुछ समय के लिए किया गया, लेकिन फिर भी डॉक्टर, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एकत्रित होते गए और अंततः इसे गिरफ्तार किया गया। ये देखिए अनुमंडल पदाधिकारी सदर, डीएसपी, अस्पताल अधीक्षक सभी फौरन वहां पहुंचे और उन्होंने डॉक्टर की मांग को उचित मानते हुए प्रथम दृष्टया में कार्रवाई का आश्वासन दिया। उसके बाद चिकित्सक कार्य पर लौटे। देखिए, ये लोग जो है एक भाई एक बहन थे, एक बम्बई से एक पुणे से आए थे। उस फ्लाइट में, जिस फ्लाइट में एक पॉजिटिव निकला था, उसी के लिए यहाँ पर जांच के लिए आए गए थे, क्वारंटाइन में थे। जांच में एक आदमी का जो है नेगेटिव हो गया था, उसको छोड़ने के लिए जिस करके एक का भी स्वयं का भी लिया गया, हालांकि उसकी जांच अभी तक नहीं आई थी। इसी में जो है कि डॉक्टर के साथ मिसबिहेव किया गया है। डॉक्टर लोग का कहना है कि हमारे साथ जो हम पर जो है कि बोतल जो पानी पीती थी झूठा फेंका गया, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, सरकारी काम में बाधा दिया, बहुत समझाने के प्रयास, बार बार निकल कर भागने का प्रयास करते थे और मेरे साथ जो है कि मारपीट भी किया गया। तो दोनों पेशेंट कल से ही, जब से भी एडमिट हुआ है, दोनों पेशेंट काफ़ी एग्रेसिव है और काफ़ी मिसबिहेव उस दिन से ही कर रहा था। फ्लू कॉर्नर से ही काफ़ी मिसबिहेव कर रहा था इस सबके साथ में। तो आज ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो थे वो लोग बिना मास्क के 4th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में बिना मतलब के घूम रहे थे, जहाँ तक घूम रहे थे, बाहर निकल रहे थे। ऑन ड्यूटी जो भी डॉक्टर साहब थे उन्होंने समझाया कि आप बिना मास्क का ना निकले, आपको जिस चीज़ की भी जरूरत हो आप इन्फॉर्म कीजिए, आपके रूम तक हम पहुँचवा देंगे। इतना कहना था। उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिया, उनको तो मैं किया, मिडिल फिंगर दिखाना शुरू किया। इन्होंने फिर से समझाने की कोशिश की, उन्होंने अटैक किया, झूठा पानी फेंका और हमला किया इसके ऊपर। इसलिए राइट हैंड के मिडिल फिंगर में उसकी काफ़ी चोट आई, स्वेलिंग है, टेंडरनेस है उनकी। घटना के बाद जो अभियुक्त है उसकी मां पहुंची, उन्होंने गुहार लगाई कि मैं माफी मांगती हूं, लेकिन कहा कि डॉक्टरों से इस तरह की बदसलूकी का कोई माफी नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, आपके पुत्र ने ऐसा किया। कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई अपने साथ मारपीट नहीं होगा। आप चिंता मत करिए, कोई मारपीट किसी के साथ, अब मारपीट नहीं होगा, बस जो हम लोग कानूनी काम है वो करेंगे, ठीक है। यही वह अभियुक्त खराजपुर का रहने वाला इंजीनियर जो मुंबई में है, जिसने अपनी इंजीनियरिंग धौंस दिखाई डॉक्टरों पर और अंततः पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया डॉक्टरों की शिकायत पर। नया जो कानून बना है डॉक्टरों पर हमला कर, उसके तहत इसकी गिरफ्तारी हुई है। दरभंगा में इस तरह का यह पहला मामला, डॉक्टरों पर हमला करने का यह मामला जगह जगह से खबरें आ रही थी और खराजपुर के इस युवक ने डॉक्टरों पर हमला करके दरभंगा को शर्मसार किया, जिस पर फौरन प्रशासन ने कार्रवाई की और उसकी गिरफ्तारी हुई। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय।
पुलिस का एक प्रबल सहयोगी बना ड्रोन। जी हां, दरभंगा पुलिस ने 2 ड्रोन की सहायता से लोगों को पकड़ना शुरू किया है और यह सड़क से लेकर आसमान तक चुपके से जाकर पता लगाता है कि क्या स्थिति है, कौन गली में कितनी भीड़ जमा है, कहां पर लोग बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, कहां पर ताश पत्ते भांज रहे हैं और कहां पर मजमा लगाए हुए बैठे हैं। चुपके से बिना साउंड का ड्रोन वह तस्वीर इन्हें दिखाती है। पुलिस के बाइकर्स गैंग उधर से जाकर दोनों तरफ से घेरते हैं, पकड़े जाते हैं। शुक्रवार को 39 लोग इस जद में आए और शनिवार को भी दर्जन भर से लोगों पकड़े गए, दर्जन भर से अधिक लोग, और इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ड्रोन एक बहुत बड़ा सहयोगी बना है। इस समय जनहित में 2 यहाँ के जो अशोक यादव और अब्दुल हादी ने यह कैमरा नगर निगम के माध्यम से पुलिस को सौंपा था, जिसमें सिर्फ बैटरी और जो मेंटेनेंस खर्च है वह दिया गया। कोरोना प्रकरण में जनहित में यह दिया गया और यह कोरोना कर्मवीर ये दोनों, और इन लोगों ने पुलिस की सहायता की और अंततः ड्रोन ने अपना काम शुरू कर दिया। ड्रोन काफी मददगार साबित हो रहा है पुलिस के लिए, और पुलिस गलियों में जहां जाने से पहले ही लोग भाग जाते थे वहां जाकर बखूबी लोगों को भीड़ हटाने से लेकर जो जिद्दी टाइप के लोग हैं, जो विलेन है इस कोरोना प्रकरण में, उन्हें पकड़ कर लाती है और उन पर मुकदमा दर्ज करती है। शनिवार को भी 1 दर्जन से अधिक लोग आए। देखिए किस तरह से पुलिस को पता चल जाता है कि कहां पर भीड़ जमी है, और उसके बाद ये साउंडलेस है, बिल्कुल साउंड भी नहीं होता, और ऊपर से सारी तस्वीर भेज देता है और उसके बाद पुलिस अपना काम बखूबी कर रही। लहरियासराय में एमएल एकेडमी के पास, फिर सोहंकरपुर, रत्नोपट्टी इत्यादि में रैंडमली अलग अलग जगह पर अलग अलग ढंग से गोपनीय तरीके से पुलिस काम कर रही है, और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के निर्देशन पर सिटी एसपी योगेंद्र कुमार इसका बखूबी संचालन करवा रहे हैं। विभिन्न थाना प्रभारी इससे काफी लाभान्वित हो रहे हैं। जमीन से लेकर आसमान तक में पुलिस की पैनी निगाह और ऊपर से दृश्य दिखता है। कोरोना के इस प्रकरण में हमारे स्वास्थ्य कर्मी जहां जी जान लगाए हुए हैं, लॉकडाउन को सफल करने के लिए, हम पर लगाम लगाने के लिए हमारे पुलिसकर्मी भी कम नहीं। और जिन जिन लोगों ने इसमें सहयोग दिया, चाहे वह सफाई कर्मी हो जो पूरे इलाके को साफ रखते हैं, मीडिया कर्मी जो लगातार अपनी जान पर खतरा खेल कर आप तक कहां दरभंगा क्या है, देश क्या है, वहां तक की तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं। आप लॉकडाउन में अपने घर में रहकर पूरे दरभंगा का हाल जानते हैं, कहां कौन सी दुकानें खुल रही है, कहां पुलिस खदेड़ रही है, कहां लोग उल्लंघन कर रहे हैं, कौन लोग कोरोना कर्मवीर हैं, कौन लोग विलेन हैं। हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार, सरफराज आलम यथासंभव कोरोना प्रकरण जब से शुरू हुआ लगातार सड़कों पर रहकर आप तक समाचार संकलन कर पहुंचा रहे हैं। और देखिए ड्रोन बना है एक सहारा, जिस तरह से लगातार एक सारथी का काम होता है। पुलिस को एक बहुत बड़ा सहयोग, गलियों कूची में जहां से लोग पुलिस को चिढ़ा कर निकल जाते थे, उन्हें छका जाते थे, ऐसी परिस्थिति में पुलिस ने साइलेंट वर्कर के रूप में ड्रोन को उतारा है। और जब ड्रोन इसका साथी हो, ऐसे में हम भी घर में रहेंगे। बीटीएन न्यूज लगातार आपसे अपील करता है कि आप कोरोना को घर में मत आने दीजिए, जब तक आप लाएंगे नहीं कोरोना आएगा नहीं। इसलिए बिल्कुल आवश्यकता पड़ने पर ही आप घर से निकलिए, अन्यथा घर में रहिए, घर में रहिए, घर में रहिए। कोरोना को दूर रखने का एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंस और घर में रखना, और तभी आप इसे कर सकते हैं। और बहुत आवश्यक होने पर ही आप घर से निकलिए। बूढ़े बुजुर्ग और बच्चों को तो बिल्कुल ही मत निकलने दीजिए, कहीं कोरोना आपके घर में आ जाएगा। हम आपको मॉक ड्रिल की वह भयावह तस्वीर दिखा रहे हैं, आप उसे देखिए। अभी पुलिस की इस कड़ाई को आप अपने जीवन के प्रति प्रेम समझिए, और इस ड्रोन के सहारे आप किस जद में ना आ जाएं, कोरोना में विलेन न बन जाए। इस प्रकरण में आप योद्धा बनिए। इतिहास जब लिखाएगा तो आप भी उसमें शामिल होंगे और इस जंग को जीतेंगे आपके सहयोग से हम। और कोरोना हारेगा तभी जब हम घर में रहकर इसे दूर करेंगे।
जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। अब आपको दिखाते हैं प्रशासनिक कार्रवाई। जनता की जो स्थिति है वे बिना मास्क पहले लोगों की गिरफ्तारी शुरू हुई दरभंगा में शनिवार से। सड़क पर आराम से घूमते हुए, थूकते हुए, बिना मास्क, रुमाल इत्यादि पहने हुए ये लोग मटर गश्ती करते रहे और अंततः पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। नगर थाना से लेकर लहरियासराय थाना में ये लोग पकड़े गए। एक संवाद, एक संकेत कि आप समझ जाइए, गैर कानूनी है, अपराध है बिना मास्क का चलना। उसके बाद भी मटर गश्ती करते हुए, बिना अपने स्वास्थ्य की परवाह करते हुए, दूसरे की स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हुए ये चहलकदमी और पुलिस ने अंततः अपनी कार्रवाई शुरू कर दी शनिवार से। एक दिन पहले हम आपको बता चुके हैं, जब शुक्रवार को पुलिस ने मास्क बांटकर यह मैसेज देने का काम किया था कि आप संभल जाइए, मास्क लगाइए, आदत बनाइए, कोरोना से लड़ने की जो आदत है उसे डेवलप कीजिए। और शनिवार से बीटीएन न्यूज ने पहले ही कहा था कि पुलिस का कड़ा रुख देखने को मिलेगा। शुक्रवार को मास्क वितरण, लेकिन उसके बाद भी अगर हम आप नहीं समझे तो समझना होगा डंडे से, कठोर धारा से, हाजत के बंद दरवाजे से। और अंततः शनिवार को पुलिस ने ऐसा ही किया। जगह जगह हालांकि बहुत सारे लोग इस तरह से थे, लेकिन कई लोग इसकी गिरफ्त में आए, पुलिस के शिकार बने। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एकमी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और शुक्रवार की देर रात भारत सरकार के गृह विभाग ने एक पत्र जारी किया, जिसमें आवश्यक सामानों के जो मोहल्ले और स्थानीय दुकान हैं उसे खोलने का आदेश निर्गत किया गया। वेग आदेश में सुबह से शाम तक लोग फंसे रहे। बिहार सरकार ने इसे अभी तक लागू नहीं किया। क्या करना है, कोई गाइडलाइन नहीं आया और लोग कहीं छुपते रहे, कहीं पिटते रहे। ये हम दरभंगा राज सब्जी बाजार की तस्वीर दिखाते हैं, जहां एनसीसी और पुलिसकर्मी मशक्कत करते रहे और लोग आराम से लॉकडाउन भूलकर मोल भाव करते हुए सब्जी बाजार में सब्जी खरीदते रहे। यहां कोई लॉकडाउन नहीं। ये तस्वीर आप देखकर कह सकते हैं कि यहां सब कुछ ठीक ठाक है, मानो कोरोना का यहां कोई भय नहीं, कोरोना आया ही नहीं, कोरोना का मॉक ड्रिल इन्होंने देखा ही नहीं, इन्होंने इटली से लेकर अमेरिका की कहानी सुनी ही नहीं। यह है दरभंगा का अस्थायी सब्जी बाजार।
जो बहुत व्यवस्थित चल रहा था, लेकिन 2-3 दिनों की बारिश के बाद स्थिति चरमरा गई और पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए। करे तो क्या करें, न मास्क है, न कोई नियम, न कानून, जहां चाहा वहां थूका, जहां देखा सब्जी उठाया, मोल भाव किया और चलते बने। दरभंगा का यह सब्जी बाजार बेतरतीब तस्वीर, आधे लोग मास्क लगाए, कैमरा देखा तो रुमाल चढ़ाया, गमछा लपेटा, बाकी थू थू करते हुए आगे निकल गए। ये ऐसी स्थिति रही तो कोरोना का एक संदिग्ध अगर आ गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सस्ता सब्जी खरीदने की राह में कोरोना घर ले जाएंगे कितने लोग और महामारी कितनी होगी, आप स्वयं इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हंसी मजाक, ठेलम ठेल, ये है स्थिति दरभंगा के अस्थायी सब्जी बाजार की। आप देख रहे हैं महिलाएं भी कैमरा देखकर मुंह ढकती है और खिलखिलाती है, मानो इनके लिए यह खेल है या एक कोई नाटक चल रहा हो। कोरोना की मार, किसकी धार को इन्होंने दूर से सुना है, महसूस नहीं किया। प्रशासन जहां पूरा भारत लॉकडाउन है, वहां ये खिलखिला रहे हैं, सब्जी का मोल भाव करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं 1 मीटर की बात तो दूर, 1 इंच भी दूर नहीं रह रहे हैं। यह हाल है दरभंगा के अस्थायी सब्जी बाजार का। हालांकि पुलिस ने कड़ाई की और ये लोग पकड़े भी गए, कुछ लोग बिना मास्क। मुरिया से। तो मुरिया से यहाँ दरभंगा सब्जी मंडी क्या कर रहा है? सब्जी मैं बेचता हूँ, सब्जी खरीदता हूँ, बेचता हूँ सर। मुरिया से क्या चला है? मुरिया में सब्जी नहीं मिलता है सर, वहाँ यहाँ से ले जाके वहाँ हाट पर बेचता हूँ सर। मुंह में मास्क नहीं है सर? मैं मास्क भूल गया ना, तो वही लाने गया था, वो दुकान बंद थी, इस वजह से वापिस गया। और ये तस्वीर देखिए, नगर विधायक संजय सरावगी जी का जनता दरबार सड़क पर। जी हाँ, ये शनिवार की तस्वीर है, खुद उन्होंने भेजा है। हालांकि मकसद इसका दूसरा है, मकसद को हम बाद में बताएंगे, लेकिन विधायक जी अगर लॉकडाउन में ऐसी तस्वीर आएगी तो फिर क्या कहना। माननीय के विरुद्ध कुछ बोलना नहीं, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ कह देती है। क्या नियम कानून सिर्फ आम जनता के लिए है? कोरोना जब आएगा तो न जाति देखेगा, न धर्म देखेगा, न जात देखेगा, न पार्टी देखेगा, न आपकी गली को छोड़ेगा, कोई आरक्षण नहीं। कोरोना सब पर बराबर हमला करता है। जो जद में आए सामने आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप माननीय हैं कि आम हैं। बहरहाल इस प्रकरण में भी बैठक चल रही है। माननीय महापौर लगातार सैनिटाइज गेट का उद्घाटन कर रहे हैं, माननीय विधायक लगातार बैठक कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना प्रकरण पर सब लोग अगर आम सभा कर लें, मंदिर की घंटी बजने लगे, मस्जिद में फिर नमाज पढ़ने लगे, तो फिर अंतर क्या होता है? जी हाँ, दूरी रखना है 1 मीटर की, लेकिन इसकी धज्जी उड़ती हुई। लेकिन कौन बोलेगा माननीय के विरुद्ध? आम और खास में यही अंतर है। लेकिन कोरोना की मार अगर हुई ना, तो सब कुछ बराबर करके रख देगा। यही कोरोना की मार और कोरोना की धार है। इससे हमें, आपको, माननीय को, सभी को समझना होगा। समाज बचेगा तभी हम सब समाज में आपसी भाईचारा लाएंगे, विकास करेंगे। बहरहाल नगर विधायक संजय सरावगी ने खुद यह पोस्ट किया है। उनका कहना है कि जो राशन कार्ड धारी है उसमें उनका खाता मिसमैनेज है, और ऐसे में उन्होंने अपने भाजपा कार्यकर्ताओं को बुलाया था कि आप सरकार जो यह काम कर रही है उसमें पूरा सहायता दें, सहायता करें, लोगों को जागरूक करें और उनके खाते में पैसा चला जाए। मिसमैच खाते को शुद्ध कर करके नगर निगम में तुरंत जमा करें। सरकार यह जनहित में काम कर रही है। 17,000 ऐसे खाते हैं दरभंगा शहर में, जिसमें उन्होंने अपने भाजपा कार्यकर्ताओं को लगाया है। मकसद तो बहुत अच्छा है, लेकिन मकसद के साथ साथ उसका साइड इफेक्ट हम आपको बराबर बता चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। ऐसे में सबक लेना चाहिए इन माननीयों को भी और अनुकरण करना चाहिए। रमजान उल मुबारक महीना के मौके की शुरुआत हो गई। सेवई, खजूर इत्यादि की दुकानें लग गई, लेकिन जेब पर भारी है ये दुकान में बिकते सामान। जी हाँ, लच्छा, सेवई, खजूर इत्यादि काफ़ी महंगी हैं। खजूर का आवक नहीं हो रहा था, 2 गुना भाव है अगर पिछले रमजान की बात कर लें, और लच्छा का भी भाव बहुत ज़्यादा है। कहना है मजदूर नहीं मिल रहा है। हालांकि लच्छा तो स्थानीय स्तर पर भी तैयार किया जा सकता है, लेकिन
पहले दिन क्राइसिस दिखा और लोग भटकते देखे गए। 1.5 से 2 गुने दाम पर लच्छा सेवई की बिक्री, चूंकि बाहर में मनाही है, कंपटीशन कम है और स्थानीय दुकानदार ही इसकी बिक्री कर सकते हैं। ठेला वाले को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन उसे अगर उचित मूल्य पर मिलेगा तभी वह जाकर के बेच पाएगा। फल तो सस्ता है, लेकिन खजूर, लच्छा इत्यादि के भाव काफी चढ़े रहे और इस परिस्थिति में रोजे रमजान के समय में जो मध्यम वर्गीय है, गरीब लोग हैं, वे अपनी जेब को टटोलते रहे। 1-2 किलोमीटर का कुछ नहीं, 0/0 मान के जाइए। कम से कम दाम वाला 160 रुपये केजी का है। क्या चीज़ है वो? खजूर है, वो ये वाली खजूर है 160 रुपये। और उससे ज़्यादा दाम सवई 100 रुपये किलो बिक रहा है। और शताब्दी का यह एक अलग तरह का इफ्तार, जहां 3 से 4 लोग से ज्यादा बैठ नहीं सकते हैं। घर में ही इफ्तार मनाने की यह बात, सामूहिक इफ्तार की मनाही। मस्जिद में नमाज अधिक से अधिक 4 से 5 लोग ही दूरी बनाकर सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन एक परीक्षा, एक धैर्य की परीक्षा, और अंततः रोजा शुरू, लेकिन पूरी नियम निष्ठा के साथ। जान है तो जहान है, स्वस्थ रहेंगे तभी हम अगला हिंदुस्तान, समृद्ध हिंदुस्तान, स्वस्थ हिंदुस्तान बनाएंगे। यह दुआ। भाई बहन हम रोजा रखे हैं, रोजा रखे हैं दोनों भगवान का पहला रोजा हम दोनों भाई बहन रखे हैं। और दरभंगा लालबाग के रहने वाले मोहम्मद मोफीद की मौत मब्बी ओपी पर NH पर हो गई। वह बकरी लाने गया था, जहां एक अज्ञात ट्रक उसे धक्का मारकर निकल गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर ने उसे पारिवारिक लाभ के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान किया। पहले तो उसे अज्ञात समझकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, बाद में सोशल मीडिया पर तस्वीर डालने पर उसकी पहचान लालबाग निवासी मोहम्मद मोफीद के रूप में हुई।